हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको एनिमल किंगडम का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है फाइलम पॉरीफेरा। तो जो भी एनसीईआरटी में हमारा पैराग्राफ में लिखा है, यहाँ पे मैंने उसको पॉइंट वाइज लिखा है और मैं हर एक लाइन की आपको मीनिंग समझाते हुए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पॉरीफेरा आर स्पॉन्जीज। पॉरीफेरा जो होते हैं वो स्पॉन्जीज होते हैं। पॉरीफेरा आर मरीन एंड एसिमेट्रिकल एनिमल्स। जो पॉरीफेरा होते हैं वो मोस्टली मरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। पॉरीफेरा आर मल्टी सेल्यूलर एंड हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो पॉरीफेरा होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और उनके अंदर कैसा होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस के पास कैसा होता है, उनके अंदर एक कैनाल सिस्टम होता है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में उनका क्या करता है, मोस्टली हेल्प करता है। वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर ओस्टिया। उनके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको हम ओस्टिया कहते हैं। उसके थ्रू जो वाटर होता है वो उनकी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है इन द बॉडी ऑफ वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। उनके बॉडी के वॉल के थ्रू और कहाँ पहुँच जाता है, वो सेंट्रल कैविटी में पहुँच जाता है, जिसको हम स्पोंजियोल बोलते हैं। फ्रॉम वेयर इट गो आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। उसके बाद वो स्पॉन्जियोल से जाके कहाँ जाता है, ऑस्क्यूलम में पहुँच जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब जो इनका ये बोल रहा है कि जो स्पॉन्जेस के अंदर जो ये वाटर वेस्कुलर कैविटी थी, जैसे स्पॉन्जियोल फिर ऑस्क्यूलम, तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट का जो भी ये पाथवे था, ये उनको हेल्प करता है फूड गैदरिंग, खाने को कलेक्ट करने में, रेस्पिरेशन में, रिमूवल ऑफ वाटर वेस्ट में, इन सब में वो उनको हेल्प करता है। फिर अब यहाँ पे लिखा है कि कॉन्योसाइट्स आर द कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोल एंड द कैनाल्स। ये जो कॉन्योसाइट्स है और जो कोलार सेल्स है वो क्या है, स्पॉन्जियोल के कैनाल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एक लाइन टाइप की होती है उनकी बॉडी में, जिसको उनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है ये चीज़। डाइजेशन इज़ इंटरनल। जो हमारे पॉरीफेरा होते हैं उनमें जो डाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। पॉरीफेरा बॉडी सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिचुअल्स एंड स्पॉन्जीन फाइबर। जो पॉरीफेरा की बॉडी होती है वो सपोर्टेड होती है एक स्केलेटन से, जिस उसको क्या कहते हैं, उस स्केलेटन को बोलते हैं स्पिचुअल्स और स्पॉन्जियन फाइबर। पॉरीफेरा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हर्मोफ्रोडाइट। अब जो हमारे पॉरीफेरा है उनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं, तो उनको इसलिए क्या कह देते हैं, हर्मोफ्रोडाइट। मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं। एग एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल। तो पॉरीफेरा में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल है, एग और स्पर्म, वो दोनों एक जो बॉडी होगी एक ही में प्रेजेंट होगी, और वो दोनों क्या करेंगे, एक ही बॉडी जो है वो एग को भी और स्पर्म को भी, दोनों को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी। फिर बाद में क्या बोल रखा है इसमें कि स्पॉन्जीज जैसे कि पॉरीफेरा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। जो हमारे स्पॉन्जीज है, जो हमारे पॉरीफेरा हैं, वो एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, और सेक्सुअली किससे करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दूसरा तो एक तो वो एसेक्सुअली करेंगे और दूसरा करेंगे वो गैमेट्स बना के सेक्सुअली में। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि स्पॉन्जियोस फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। जो हमारे स्पॉन्जीज, जो हमारे पॉरीफेरा है, उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। और जो बार उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है, और स्पॉन्जीज की फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। मतलब इनकी जो फर्टिलाइजेशन एग होगा, स्पर्म होगा, वो सब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन दोनों के बीच में जो भी होगा वो इंटरनली होगा, बॉडी के अंदर होगा, लेकिन जो डेवलपमेंट होगी वो हमारी इनडायरेक्ट होगी। हैविंग अ लार्वल स्टेज, और उनकी बॉडी में क्या होगी, एक लार्वल स्टेज भी देखने को मिलेगी, विच इज़ उनकी बॉडी में क्या होगा, स्पॉन्जेस के उसमें हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी, जो कि क्या होती है, एडल्ट से अलग होती है, ये बता रखा है। और कुछ एग्जांपल बता रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि साइकॉन जिसको साइफा बोलते हैं, स्पॉन्जियोल फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होती है। साइकॉन जो होती है उसको साइफा बोलते हैं, और स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्जी बोलती है, और यू स्पॉन्जिया को कहते हैं बाथ स्पॉन्जी। ये हमारा मोस्टली ये हमारा पूछा भी गया है नीट के एग्ज़ाम में कि यू स्पॉन्जिया जो है वो क्या होती है, तो वो हमारी बाथ स्पॉन्जी होती है। तो अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।